नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। बालाघाट जिले के करीब 193 धान खरीदी केंद्रों में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का अंतिम दौर चालू है, लेकिन जिले के कुछ खरीदी केंद्रों में परिवहन और बारदानों की किल्लत चल रही है। इस वजह से इन खरीदी केंद्रों में धान खरीदी प्रभावित हो रही है। बारदानों की कमी की वजह से किसान अपनी धान बेचने की रात दिन एक कर रहे हैं और अपना काम छोड़कर सोसाइटियों के चक्कर काट रहे हैं। बीते एक सप्ताह से जिले के किसान अपने घर और खलिहानों में धान रखकर उसकी रखवाली कर रहे हैं। धान खरीदी प्रभारियों के सामने परिवहन की समस्या आ गई है और उन्हें जो धान खरीदा है उस पर परिवहन न होने की वजह से सुखद की मार अलग पड़नी है। वहीं बारदानों की कमी के कारण खरीदी प्रभारी और किसानों के बीच अब वाद विवाद की स्थिति पैदा हो रही है। जिन किसानों का धान कुछ खरीदी केंद्रों में आश्वासन के बाद खरीदा गया था, उस धान का परिवहन नहीं होने की वजह से उन किसानों का भुगतान भी 1 माह से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी नहीं हो पाया है। सरकारी आदेश है कि धान बेचने के 1 सप्ताह के अंदर किसानों का भुगतान हो जाना चाहिए और खरीदी केंद्रों में धान खरीदी के 3 दिन के अंदर परिवहन होना आवश्यक है। लेकिन बालाघाट जिले में ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है, जिससे सोसाइटियों में और कृषक जगत में भारी आक्रोश पनप रहा है। भुगतान नहीं होने की वजह से किसान अपनी उपज मजबूरी में औने पौने दामों में व्यापारियों और बिचौलियों को भी बेच रहे हैं। विगत सप्ताह हुई बारिश के बाद 2 से 3 दिन तक धान खरीदी बंद रखी गई थी। उसके बाद अब किसानों को एमएमएस की समस्या आ रही है। कुछ खरीदी केंद्रों में अभी भी सैकड़ों किसानों से धान खरीदी बाकी है। स्थिति को देखते हुए धान खरीदी की तारीख कम से कम 1 सप्ताह और बढ़ाने की जरूरत है, ताकि लगभग सभी किसान अपनी धान की उपज समर्थन मूल्य पर बेच सकें। जी, आपका परिचय बताएं। मेरा नाम चंद्रिका प्रसाद पटले, खरीदी प्रभारी परसवाड़ा केंद्र क्रमांक 1 समिति में सहायक प्रबंधक। सर जी बताएं कि इस वर्ष जो है अभी वर्तमान में क्या समस्या आ रहा है धान खरीदी को लेकर आपके केंद्र में? धान खरीदी को लेकर की समस्या ये है कि जो एक पिछले सप्ताह में जो पानी गिरा उसके कारण जो है खरीदी थोड़ी सी बाधित हुई और उसके बाद में फिर इकट्ठे किसानों का जैसी मौसम खुला किसानों का आना चालू हो गया और उसके किसी किसान को रोका नहीं जा सकता था। उसकी वजह से थोड़ा सा अभी जो है परिधान में थोड़ा सा बाधित हुआ है। परंतु यहाँ पे उठाव की भी समस्या देखी जा रही है। उठाव की समस्या है, परंतु लगातार उठते जा रहा है। किसानों के लिए जगह बना करके और उनको किसानों को की धान को है खरीदी की जा रही है। बारदानों की क्या स्थिति है? बारदाने हमारे पास में 8,350 बारदाने बचे हैं, शेष हैं। तो ये तो आज और कल में ही खत्म हो जाएंगे? बस एक आज और कल भर में समाप्त हो जाएंगे। तो हमने 20,000 की डिमांड दिया है और वो भी अभी अप्राप्त हैं और अविलंब जो है वो प्राप्त होना चाहिए, ताकि खरीदी निर्विवाद रूप से चलती रहे। अभी कितने किसान शेष बचे होंगे आपके पास? हमारे पास में किसान में 742 में से पंजीकृत संख्या है हमारी 742 की। SMS हमने 606 लोगों को भेज दिया है और अभी वर्तमान समय तक हमारे पास खरीदी का जो आंकड़ा है वो 433 लोगों का है। बाकी शेष है? बाकी शेष हैं अभी 250 करीब। हाँ, 250 करीब आएंगे। तो क्या अभी जैसे देखा गया है, जैसे प्रशासन के द्वारा अभी जो मौसम को देखते हुए इन्होंने अभी जो 3 से 4 दिन तक अभी जो रुकावट हुई थी, तो क्या इस जो 4 दिन जो अभी यहाँ पे खरीदी नहीं हो पाई है आपके केंद्रों में, तो उसमें क्या लगता है कि इस जो बाकी जो बचे दिन है जो 15 तारीख तक की जो तिथि दी गई है, तो इसमें क्या पूरा हो पाएगा? संभव नहीं है 15 तारीख तक खरीदी पूर्ण होना। डेट बढ़ना चाहिए आपके? तो क्या लगता है आपको कि ये समय बढ़ना चाहिए, ताकि समस्त जो पंजीकृत किसान हैं उनकी अपन खरीदी कर सकें। जी, आपका परिचय बताइए। मेरा परिचय है जितेंद्र पिलगर, सेल्समैन परसवाड़ा, धान खरीदी प्रभारी डोंगरिया 3 के। बताइए आपको क्या क्या दिक्कतें आई सर? अभी तो मौसम के कारण ज़्यादा दिक्कत आई है कि धान खरीदी में यानी भीड़ ज़्यादा हो गई। इस कारण से माल का परिवहन यानी उठाव ढंग से नहीं हो रहा है। उसके बाद बारदाने की खराबी है, पुराने बारदाने 5 से 10% ख़राब मिल रहे हैं, जिससे दिक्कत आ रही है। अभी वर्तमान में आपके पास आज कल की खरीदी के लिए बारदाना है कि नहीं? हाँ, आज और कल के लिए हमारे पास बारदाने नहीं, ऑर्डर दे दिए मगर हमने कल पहुँचा आपने डिमांड पहुँचा है अपन ने, कब पहुँचा है? कल या परसों, कल ही दे दिए हैं। कल ही दिए? जब आपको मालूम कि बारदाने लगना पहले दे देना था और 1 हफ्ता पहले? उसके पहले भी दे चुके हैं। तो 12,000 बारदाने आए थे, उसमें खराब निकल गए। खराब निकल गए उसमें से। कितने बारदाने होने चाहिए आपको पर डे? कम से कम हमको 3,000 बारदाने चाहिए। तो आपको खरीदी के अनुरूप बारदाने नहीं मिल पा रहे? नहीं मिल ना पा परिवहन हो पा रहा? ना परिवहन। कितने किसान होंगे अभी शेष आपके?
300 के लगभग होंगे ना चौधरी जी? 710 थे, जिसमें से 400 हो चुके हैं, 310 के लगभग बचे हैं। 710 ये हो जाएंगे 15 तारीख से पहले? ओके, 15 तारीख के पहले हो जाएंगे। परिवहन और बारदाने की समस्या। हाँ जी सर, आपका परिचय बताएंगे। सर, मैं संतोष भगत, धान उपार्जन प्रभारी, केंद्र बिरसा। आप धान खरीद के जो है कुछ ही दिन शेष बचे हुए हैं, जी, क्या क्या दिक्कतें आ रही है अभी भी आपको? दिक्कतें अभी वर्तमान में तो बारदाने की समस्या है, जो कि पिछले वर्ष में अपने यहाँ 35,000 कुंटल खरीदी हुआ था, जिसके लिए कम से कम 90,000 बारदाने की ज़रूरत है, जिसमें 57,000 करीब बारदाना हमारे पास अभी अवेलेबल हुए हैं। बाकी 40,000 बारदाने की और ज़रूरत है। 2 दिन से बारदाने समाप्त हो जाने के चलते बहुत किसानों की भीड़ हो गई है। और एक समस्या ये आ रही है कि जिसकी किसानों की SMS की डेट निकल जा रही है, तो उसको पुनः डबल SMS करने में दिक्कत हो रहा है। एक दिन में 5 SMS करने का है हमको, जबकि यहाँ 15 से 20 किसान ऐसे हैं, एक तो मौसम के कारण रुक गए, कुछ बारदाने नहीं रहने के कारण रुक गए, तो ऐसे बहुत किसानों का पेंडिंग धान हमारे पास रखा हुआ है। आपको क्या लगता है कि जो बारदाने की समस्या है, जी, इसके कारण क्या किसानों की धान खरीदी प्रभावित होंगी? हाँ, बारदाने के चलते क्या है, कुछ लोगों का वो डेट में खरीदी नहीं कर पाए हमने, और बीच में और 28-29 को जो मौसम ख़राब हुआ था, बारिश हुई थी, उसमें और कुछ लोग छूट गए। SMS की क्या दिक्कत आ रही है? SMS क्या है, डबल SMS करने के लिए सिर्फ 5 ही के किसानों के लिए है अपने को एक दिन में, जबकि कम से कम 15 से 20 किसान ऐसे हैं एक दिन में जो छूटे हुए का काटा करना पड़ रहा है हमको धान खरीदी के लिए। आपने बारदाने की डिमांड कब भेजी? डिमांड तो हम 1 सप्ताह पहले से ही दे रखा है 40,000 बारदाने का, जिसमें कल हमको आज सिर्फ 10,000 बारदाने प्राप्त हुए हैं। अभी जो है पूरी खरीदी पूर्ण करने के लिए आपको कितने बारदानों की ज़रूरत है? कम से कम 40,000 बारदाने की आवश्यकता। अभी और आवश्यकता है? जी, ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि 15 तारीख तक जो है आप पूरी पूर्ण खरीदी कर पाएंगे सभी हाँ, किसानों से? बारदाना वगैरह की व्यवस्था हो जाएगी तो कार्य लगभग हम संपन्न कर लेंगे खरीदी। जैसा कि देखा जाता है, जैसे जिला प्रशासन की तरफ से 3 से 4 दिन की अभी मौसम की वजह से खराबी उसमें खरीदी रोक दी गई थी। जी हाँ, जी तो फिर अभी और बारदाने की वजह से जी हाँ, यहाँ पर और फिर खरीदी रोकी जाएगी। जी हाँ। तो क्या ऐसे जो 15 तारीख तक का जो समय दिया गया है, इसकी समय अवधि दी गई है, लास्ट तारीख है, जी हाँ। तो क्या आप क्या चाहते हैं इसमें? नहीं, इसमें यदि वो डबल SMS का दे दे हमको प्रावधान, यहाँ से सेंटर से डबल SMS करने का किसान को, तो उस कार्य को अपन 15 तक पूर्ण कर सकते हैं। नहीं तो बहुत से किसान ऐसे हैं जो वंचित रह जाएंगे। क्या डेट बढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है? हाँ, डेट यदि बढ़ जाए तो कम से कम 5 से 10 दिन का डेट बढ़ जाए तो वो रिकवर हो जाएगा। जैसे कि देखा जाता है, जैसे आप बारदाने की वजह से आप लोग यहाँ पे खरीदी रोक दी गई और प्रशासन की तरफ से मौसम को देखते हुए रोक दिया गया, लेकिन ऐसी 5 से 8 दिन ऐसी दिन खरीदी रोक दी गई, तो ऐसे में क्या लगता है कि 15 तारीख तक आपकी खरीदी हो जाएगी? नहीं, संभव तो नहीं पाएगा, लगता है कुछ। सर, आपका परिचय बताएंगे। नोहरलाल समृत है, किस केंद्र के प्रभारी है? कुम्हारी खुर्द धान उपार्जन प्रभारी। बताइए सर, क्या क्या समस्या आ रही है आपको धान खरीदी के लिए? समस्या ये आ रही है सर, अभी जो नया बारदाना 20,000 आया है, उसमें कुछ बोरियों में धान आ नहीं रहा है, 40 किलो की भर्ती में ज़्यादा ऊपर मार रहा है, तो उसमें समस्या जा रही है। उसकी भर्ती कैसे करे, सिलाई कैसे करे, ये समस्या जा रही है। और धान का उठाव नहीं हो रहा है, उसमें भी समस्या हो रही है, या जगह कमी जा रही है। जो छोटे बारदाने आपको आए हैं जी, उनकी वापसी के लिए आपने चालान कर दिया? अभी आज ही खोले हैं सर, तो आज ही हमको पता चला है कि छोटे बारदाने निकले, इसलिए अभी अब बनाना पड़ेगा उसका पंचनामा वगैरह ऐसा। और परिवहन अभी जो है वो क्या स्थिति में है? परिवहन बहुत धीमी गति से हो रहा है। आज 250 बोरी वाली 2 गाड़ी गई है मात्र, ऐसा है। तो परिवहन और बारदाने की समस्या से धान पर जो खरीदी आपकी कितने % प्रभावित हो रही है? परिवहन नहीं होने से तो बहुत समस्या जा रही है सर, जगह की प्रॉब्लम जा रही है, और परिवहन नहीं होने से जो धान में सूखत आती है वो हमारे मत्थे आती है, उसको केंद्र प्रभारी कहाँ से भरेगा, ये सारी समस्या हमारे ऊपर आती है। क्योंकि धान जो अभी 8-10 दिन से पड़ा हुआ है, उसमें जो रहेगा धान, उसमें सार्टेज आएगा, उसको केंद्र प्रभारी भरो बोलते हैं। अच्छा, जैसे आपको कितना लेने का है अभी? 40 किलो 600 ग्राम 700 ग्राम ऐसा तक के लेने का है। जी जी जी। और अभी आपको ये जो छोटे बारदाने आए हैं जी सर, उसमें कितना आ रहा है? उसमें तो 38 किलो के लगभग, माने 40 किलो ले रहे हैं, लेकिन ऐसा ऊपर आ रहा है, सिलाई नहीं आ रही। अच्छा, आपको 40 किलो 600-700 ग्राम लेने का है। जी जी जी। तो उसमें अगर 40 किलो ही नहीं आ पा रहा है तो जी, उसके और फिर इसके लिए समस्या बहुत भारी समस्या है। उसकी सिलाई कैसे करे, कई किसानों को ढूंसने के लिए बता रहे हैं, फिर भी नहीं आ रहा है, ढूंसने के बाद में भी। फिर इसमें शॉर्टेज जाएगी, इसके जिम्मेदार कौन होगा? उसको टोटल हमारे नाम किया जाता है।
तो आपने इस समस्या से अभी अवगत कराया कि हाँ, आज ही बोरे खुले हैं, अभी अब पंचनामा बनाया जाएगा उसका। आज ही हमारे सामने ये समस्या आई है। खरीदी के लिए आपके पास अच्छे बारदाने हैं कि नहीं? बारदाने तो बहुत अच्छे हैं जी, लेकिन वो थोड़ा साइज छोटा होने से। बारदाने हैं कि छोटे बारदाने का? नहीं, 20,000 बारदाने वही आए हैं। अब लगता है कि पूरे बारदाने वैसे होंगे तो भारी समस्या है ऐसा। क्या नाम बताया आपने? नोहर लाल समृत है। सर आपका परिचय बताइए। मैं संतोष बिसेन, उत्पादन प्रभारी, बिरसा 2 मोहगांव। सर अभी खरीदी में क्या क्या समस्या आ रही है आपकी? सबसे बड़ी समस्या क्या बनी? सबसे बड़ी समस्या परिवहन की है। कितने दिनों से परिवहन नहीं हुआ? परिवहन 1 गाड़ी 2 गाड़ी ऐसे लग रही है। आज 1 गाड़ी गई है, अभी 4-5 दिन से परिवहन नहीं हुआ। इस वजह से क्या है, अभी कृषकों को धान रखने की जगह नहीं है, और जैसे कृषक लाए तो फिर उनको काटा करने की जगह नहीं बचता। मेरे पास कम से कम अभी 80 से 90 कृषक जो डंप लगा के रखे हैं, उनका काटा। कितने हजार बोरी आपकी अभी यहाँ पेंडिंग पड़ी है? अभी मेरे पास एक अंदाजा बताइए। करीब 13,000 बोरी। 13,000। बारदानों की कोई समस्या? बारदाना तो आ रहे हैं मुझसे, अभी मेरे पास कल ही आए हैं 10,000 बारदाने। अभी फिलहाल बारदाने की समस्या नहीं है, लेकिन कल मेरा काम बंद हो जाएगा। कल बारदाना नहीं आते हैं। डिमांड भेज चुके हैं? हाँ, डिमांड मैंने भेज चुका है। तौल कितना ले रहे हैं? कैसे? किसानों से जो है वेट कितना ले रहे हैं? किसानों से प्रति बोरी वेट कितना ले रहे हैं? बोरी सही? बोरी सही 40-9 तो करीब जा रहा है, 40-60 40-900। अभी जैसे देखा जाता है कि समय जो है अभी अवधि। हाँ, और समस्या ये है कि सेकंड एसएमएस, ये सेकंड एसएमएस हमारे यहाँ पे मतलब एक दिन में 5 देते हैं, और हमारे यहाँ पेंडिंग 10, 15, 20 होते जा रहे हैं। वो समस्या बनी है। तो 15 तारीख तक आपको सब पूर्ण खरीदी कर पाएंगे आप? वही सेकंड एसएमएस अगर बढ़ाया जाएगा और बारदाने की समुचित व्यवस्था होगी तो कोशिश हमारी जारी है कि हम 15 तारीख तक कर सकते हैं। और बारदानों की यही अगर अप्राप्त बारदाने आपके पास में रहेंगे, परिवहन नहीं हो पाएंगा, तो फिर किसान से बचने की उम्मीद है। तो ऐसी स्थिति में क्या खरीदी की जो तारीख को आगे बढ़ाना चाहिए? हाँ, आगे बढ़ाना चाहिए, कम से कम नहीं तो 1 सप्ताह तो ही बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हर ही जगह केंद्र में ऐसी हालात हैं। लगभग सभी यही जगह? हाँ, सभी जगह ही है। अभी कुछ किसान, कितने किसान बच गए आपके? अभी हमारे यहाँ 698 कृषक हैं, जिसमें अभी 300 कितने हुए हैं? 300 मतलब 50% आप? हाँ, 50% बचे हुए हैं। बचे हुए। क्या नाम बताया था आपने? मैं संतोष बिसेन।